नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएम होम केयर में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी की जो कमी है वो क्यों हो रही है। साथ ही साथ तरल पानी की कमी की वजह से आपके शिशु को कौन सा नुकसान हो सकता है या शिशु और माँ दोनों के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और यदि किसी का एमनियोटिक फ्लूइड कम है यानी कि तरल पानी कम है तो उसको घर के जो उपचार हैं, घरेलू उपचार के ज़रिए आप उसको कैसे एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ये काफ़ी अहम विषय है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान लगातार कई समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड कम ना हो उसके क्या उपचार हो सकते हैं, क्या सावधानियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड आखिर होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरल पानी होता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड के चलते ही बच्चे यानी कि जो गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसमें किस तरह से ग्रोथ हो, किस तरह से बच्चे का वज़न बढ़े, किस तरह से बच्चा मूवमेंट करता है, ये सब एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी पर ही निर्भर होता है। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड यदि कम होता है तो बच्चा ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है, नहीं उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बच्चा जिस एक्टिविटी के साथ मूवमेंट करना चाहिए उसमें पानी की कमी होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता है और पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपनी सेहत का, प्रोटीन का, खान पान का गलत यदि इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है। इस समय बहुत सारी महिलाओं को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप भी अगर उनमें से एक हैं कि आपके डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको बोला है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी की जो मात्रा है आपके शरीर में काफ़ी कम है और इसी वजह से आपका बच्चा पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है। ख़ासकर 8 से 9 माह में जब प्रेगनेंसी के बिल्कुल करीब आप पहुंचती हैं, डिलीवरी के बिल्कुल करीब आपका वक्त जब आता है तब आपको ये अगर परेशानी होती है तो ये थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको बढ़ाना कैसे। तो सबसे पहले ज़्यादातर पानी महिलाओं को पीना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। और यदि आपका एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा कम है तो कम से कम डेली का एक नारियल पानी आपको पीना है। हफ्ते में कम से कम 5 नारियल पानी का इस्तेमाल अगर आप करती हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड को आपको बढ़ाने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो प्रोटीन युक्त अगर आप आहार या फिर दालें जो प्रोटीन से युक्त हैं अगर उनका इस्तेमाल आप करती हैं तो भी एमनियोटिक फ्लूइड को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई ऐसी अवस्थाएं लगभग 9वें महीने में जब आती है तो आपको डॉक्टर ये सलाह देंगे, ये एडवाइस करेंगे कि आप का एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ पाएगा, ना ही आप किसी ड्रिप से या फिर टैबलेट से के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर के पास एक ही तरीका होता है, वो होता है सिजेरियन का। और ऐसे में ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर जो भी आपको प्रेफर करे आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना खासकर 9वें मंथ में इतना ज़्यादा कम होना ये एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने के ये घरेलू नुस्खे हमने आपको बताए हैं। अगर आप का भी ये समस्याएं हैं तो आप इस तरह से नारियल पानी और प्रोटीन युक्त भोजन का इस्तेमाल करते हुए एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।